श्री कृष्ण और सुदामा की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले उज्जैन के पास महर्षि सांदीपनि का आश्रम था। वहीं भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और एक गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम में सभी शिष्य समान थे। राजकुमार होने के बावजूद श्री कृष्ण कभी अपने मित्र सुदामा से भेदभाव नहीं करते थे। दोनों साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और गुरु की सेवा करते थे। धीरे धीरे उनकी मित्रता अटूट हो गई। जंगल की घटना। एक दिन गोमाता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जाते समय उन्होंने खाने के लिए थोड़ा सा चना भी दिया। जंगल में अचानक तेज वर्षा और तूफान आ गया। दोनों पेड़ के नीचे खड़े होकर रात बिताने लगे। सुदामा को बहुत भूख लगी। उन्होंने सोचा कि कृष्ण सो रहे हैं, इसलिए वे चने अकेले ही खाने लगे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, क्या खा रहे हो? सुदामा शर्माते हुए बोले, कुछ नहीं, ठंड के कारण दांत बज रहे हैं। भगवान सब जानते थे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने मित्र का मान रखा। शिक्षा पूर्ण होने के बाद कुछ वर्षों बाद शिक्षा समाप्त हुई। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। सुदामा अत्यंत विद्वान और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार भोजन भी नहीं मिलता था। उनकी पत्नी सुशीला ने एक दिन कहा, आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, उनसे मिलने जाइए, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा पहले तैयार नहीं हुए। वे मित्रता में स्वार्थ नहीं चाहते थे। पत्नी के आग्रह पर वे जाने को तैयार हुए। चिवड़े की पोटली। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा पोहे चिवड़ा उधार लेकर एक छोटी सी पोटली बांधी गई। उसी को लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका में मिलन। जब श्री कृष्ण ने सुना कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण स्वयं उन्हें अपने महल में ले गए, उनके चरण धोए और अत्यंत आदर से उनका स्वागत किया। रुक्मिणी जी भी यह प्रेम देखकर भाव विभोर हो गईं। चिवड़े का प्रेम। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दूं। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने पहला ग्रास खाया, सुदामा के जीवन की दरिद्रता मिटने लगी। दूसरा ग्रास खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त को सब कुछ देने का संकल्प कर चुके थे। बिना मांगे मिला सब कुछ। सुदामा ने कृष्ण से कभी धन नहीं मांगा। वे केवल अपने मित्र से मिलकर ही आनंदित थे। जब वे वापस अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके प्रिय मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। वे भावुक होकर बोले, सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे भी अपने मित्र का दुख समझ ले। कथा से मिलने वाली सीख। सच्ची मित्रता में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होता। भगवान प्रेम के भूखे हैं, धन के नहीं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। विनम्रता, संतोष और भक्ति जीवन का सबसे बड़ा धन है। जय श्री कृष्ण।